Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, सिट डाउन। Thank you, ma'am. आज आप लोग को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वॉइस रूल्स देखते हैं। यहाँ पर बीच में अंडरलाइन किया हुआ है, लेफ्ट साइड में रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का रूल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स होगा वही इसके एक्टिव वॉइस का रूल्स होगा। और रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का रूल्स यहाँ पर डिटेल रूप में लिखा हुआ है। तो एक्टिव वॉइस के रूल्स के बारे में आप लोग को पहले से पता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग को हमने टेंस डिटेल रूप में पढ़ा दिया है। और पैसिव वॉइस के रूल्स के बारे में बता देते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग है, इसमें भी बाकी सभी पैटर्न सेम ही है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग है। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि टेंस के हर पार्ट्स का वॉइस रूल्स, टेंस के हर पार्ट्स का वॉइस रूल्स जिसका वॉइस होता है सेम ही होता है, उसके हेल्पिंग वर्ब में ओनली चेंजिंग होता है और बाकी सभी पैटर्न सेम ही होता है। तो यहाँ पर ओनली हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग है, बाकी सभी पैटर्न सेम है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिए। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह यूज किया जाता है और तब उसके बाद टेंस तथा पर्सन के अनुसार तथा नंबर के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और तब उसके बाद बीन ऐड कर दिया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और तब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। तो इसके एक्टिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। तो बस इसके एग्जांपल से लेकर यहाँ लिख देना है। और उसके बाद तब देखेंगे कि सेंटेंस में कोई अदर वर्ड है कि नहीं। यदि अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखेंगे और नहीं तो इसे स्किप कर जाएंगे, प्रीपोजिशन बाय ऐड कर देंगे उसके बाद। और सबसे लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, राम हैज ईटेन एन एप्पल। आप लोग को इसके बारे में समझ में आ गया? आप लोग कन्फर्म हो गए? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. अब एग्जाम्पल को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। एग्जाम्पल है, राम हैज ईटेन एन एप्पल। यहाँ पर एन एप्पल ऑब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट की जगह इसे यूज करेंगे एन एप्पल और तब इसके बाद हैज लगेगा, हैज, और तब बीन ऐड होगा और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ ईटेन है तो ईटेन लिख देंगे। और तब देखेंगे इसमें कोई अदर वर्ड है कि नहीं। तो इस सेंटेंस में कोई अदर वर्ड नहीं है तो उसे स्किप कर जाएंगे और प्रीपोजिशन बाय ऐड कर देंगे। और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है राम, तो राम यानी नाम का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के सेम ही होता है। तो यहाँ पर नाम का नाम ही होगा यानी राम ही होगा। राम हैज ईटेन एन एप्पल, इसका मीनिंग हो जाएगा राम एक सेब खा चुका है या राम एक सेब खाया है। पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा राम के द्वारा एक सेब खाया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैव गिवन यू ए बुक। यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट के जगह पर यू लिखेंगे। यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव के सेम ही होता है इसलिए यहाँ पर यू ही लिखाएगा। यू के साथ हैव यूज होगा और तब उसके साथ बीन ऐड करेंगे और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर गिवन है तो गिवन लिखेंगे। और तब देखेंगे अदर वर्ड है कि नहीं इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में अदर वर्ड है तो ए
बुक यहाँ पर लिखा जाएगा। तब प्रीपोजिशन बाई ऐड करेंगे और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, तो यहाँ पर मी लिखा जाएगा। एक्टिव वॉइस में इस एग्जाम्पल का मीनिंग होगा आई हैव गिवन यू ए बुक, मैं आपको एक किताब दिया हूँ या मैं आपको एक किताब दे चुका हूँ। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे द्वारा आपको एक किताब दिया गया है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. कंफर्म? Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट? No, ma'am. कंसेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. आगे बढ़े। Yes, ma'am. तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस रूल्स, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बाकी सभी पैटर्न सेम ही होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस इसका वॉइस रूल आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हैड ही होगा, क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड ही। सभी पर्सन और नंबर में हैड का ही प्रयोग होता है। सभी पर्सन और नंबर में हैड का ही प्रयोग होता है। अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल में भी हैड हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में हैड हो जाएगा, यहाँ पर भी एग्जाम्पल में हैड होगा। और यहाँ पर भी एग्जाम्पल में हैड हो जाएगा। बाकी सभी पैटर्न सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यहाँ पर ओनली हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग हो गया। यहाँ पर हैज हैव के जगह हैड लग गया, बाकी सभी पैटर्न सेम ही है। इसका मीनिंग हो जाएगा अब राम हैड ईटेन एन एप्पल, राम एक सेब खाया था। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा राम के द्वारा एक सेब खाया गया था। उसी तरह से आई हैड गिवन यू ए बुक, मैं आपको एक किताब दिया था, इसका मीनिंग हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे द्वारा एक किताब दिया गया था। समझ में आ गया? Yes, कंसेप्ट ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का देख लेते हैं। यहाँ पर ओनली फ्यूचर लिख देंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बाकी सभी पैटर्न सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा शैल या बिल, शैल या बिल हैव। शैल या बिल है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा शैल या बिल प्लस हैव। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओनली इसके हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग होगा, बाकी सभी पैटर्न सेम ही रहेगा। तो इसके रूल्स में हेल्पिंग वर्ब बदल दिए, अब इसके एग्जाम्पल में भी बदल देते हैं। एग्जाम्पल में भी यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में शैल का यूज होता है और बाकी सभी में विल का यूज होता है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है राम, तो यहाँ पर बिल
हैव होगा। यहाँ पर भी विल हैव हो जाएगा। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। यहाँ पर भी विल हैव हो जाएगा और यहाँ पर भी विल हैव हो गया और यहाँ शैल हैव होगा। यहाँ पर शैल हैव होगा और यहाँ पर विल हैव होगा। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. इसके एग्जाम्पल में भी हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिए। अब इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। अब इसका मीनिंग जान लीजिए। राम विल हैव ईटेन एन एप्पल। राम एक सेब खा चुका होगा या राम एक सेब खाया होगा। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा राम के द्वारा एक सेब खाया जा चुका होगा या राम ने एक सेब खाया होगा। और आई शैल हैव गिवन यू ए बुक। इसका मीनिंग हो जाएगा मैं आपको एक किताब दे चुका हूँगा या मैं आपको एक किताब या मैं तुम्हें एक किताब दे चुका हूँगी। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे द्वारा तुमको एक किताब दिया जा चुका होगा या मेरे द्वारा आपको एक किताब दिया जा चुका होगा। इसका मीनिंग हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो आप लोग को समझ में आ गया Yes, ma'am. तीनों टेंस का पैसिव वॉइस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस रूल्स क्या होगा। समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. कंसेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. थैंक यू।